Welcome to this video students. In this video we are going to solve exercise number 8.4 क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 5 दिया है प्रूव डेट, ठीक है। प्रूव डेट टाइप का क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन में आपको जनरली क्या करना होता है कि सबसे पहले जो लेफ्ट हैंड साइड दी है उसको आपको लिख देना है, ठीक है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख देनी है, उसको फिर सोल्व करते जाना है, ठीक है। सिंप्लीफाई जितना हो सके उतना कर देना है और इज इक्वल टू उसको सोल्व करते करते आपको राइट हैंड साइड ला देनी है। तो जैसे ही आप लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ला देते हो तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है वो खत्म होता है, मतलब कि ये चीज़ इज इक्वल टू ये चीज़ आपने यहाँ पे प्रूव कर दी है जो क्वेश्चन के अंदर पूछा है, ठीक है। तो यहाँ हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर लेफ्ट हैंड साइड जो दी है वो हम लिख देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू यहाँ पे आपको दिया है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा होल स्क्वायर, तो वो चीज़ हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा एंड होल स्क्वायर, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड आपको लिख देना है, फिर इसको सोल्व करते जाना है आगे और सोल्व करके आपको ये चीज़ ला देनी है 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, ठीक है। सबसे पहली चीज़ की क्या याद रखनी है कि जब भी इस टाइप के प्रूव डेट टाइप के क्वेश्चन आते तब सारी चीज़ें सबसे पहले आपको साइन और कोस थीटा के अंदर कन्वर्ट कर देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन के अंदर देखोगे तो आपको साइन कोस के अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिख रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे कोसेक है और यहाँ पे कोट है, तो सबसे पहली चीज़ हम करेंगे कि उसको साइन या तो फिर कोस के अंदर कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ कोसेक की जगह पे हम लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। कोसेक थीटा मतलब क्या होता है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल। तो यहाँ कोसेक थीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। फिर नेक्स्ट कोट थीटा की जगह पे, तो उसका जो हमने फॉर्मूला जो है लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था, कोट थीटा इज इक्वल टू होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि टेन थीटा का फॉर्मूला होगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है। टेन थीटा के लिए साइन अपॉन कोस, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोट थीटा क्योंकि उसका रेसिप्रोकल है तो उसका फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूलाज आपको याद रख लेने। नेक्स्ट यहाँ से आगे सारी चीज़ें अब साइन कोस के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। नेक्स्ट क्या करेंगे, तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के लिए इन दोनों को जो सब्ट्रैक्शन होता है वो कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है साइन थीटा मतलब कि डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम है, तो यहाँ कॉमन डिनोमिनेटर आ जाएगा साइन थीटा और ऊपर वाली जो चीज़ें है 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। ये दोनों ज्वाइन हो जाएंगे 1 माइनस कोस थीटा क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, ठीक है। अब यहाँ पे जो स्क्वायर था उसको अब हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। पहले क्या था, ये दोनों चीज़ें अलग अलग थी, लेकिन जैसे ही हमने इस स्टेप को सिंप्लीफाई करके ये वाला स्टेप लाया तो यहाँ पे कंप्लीट फ्रैक्शन बन रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर है होल स्क्वायर, ठीक है, वो ऊपर वाले को भी हम स्क्वायर दे देंगे और नीचे वाले को भी हम स्क्वायर दे देंगे, ठीक है। तो हमारा जो स्टेप है वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या था, कंप्लीट स्क्वायर था, लेकिन यहाँ पे कंप्लीट फ्रैक्शन नहीं था, इसलिए हमने स्क्वायर को होल स्क्वायर के अंदर रखा था। लेकिन यहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर बन गया तो ऊपर वाले को उसका स्क्वायर दे दिया और नीचे वाले को उसका स्क्वायर दे देना है, ठीक है। नेक्स्ट हम स्क्वायर कर देते तो यहाँ पे 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर, ठीक है। वहां पे आपको अभी स्क्वायर नहीं करना है, सिर्फ स्क्वायर लगा देना है और यहाँ साइन थीटा का स्क्वायर क्या बन जाएगा, तो वो बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो, जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करते हो ना, तब आपको इसको सोल्व करते करते राइट हैंड साइड पे ध्यान देना है, ठीक है। क्योंकि आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करके राइट हैंड साइड बनानी है, ठीक है। तो यहाँ तक हम पहुँच गए। अब यहाँ से मैक्सिमम क्या हो सकता है, तो उसके लिए हमें राइट हैंड साइड देख के ही जो भी स्टेप्स है वो करने हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम राइट हैंड साइड देखते हैं तो ऊपर 1 माइनस कोस थीटा है राइट हैंड साइड में, तो यहाँ पे भी 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर मतलब उसके काफ़ी नज़दीक है, ठीक है। उसके जैसा ही टर्म आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। लेकिन नीचे वाला टर्म यहाँ पे 1 प्लस कोस थीटा है, जबकि हमारा जो यहाँ पे बन रहा है उसके अंदर साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन वाला टर्म बन रहा है और हमें जो प्रूव करना है उसके अंदर कोस वाला टर्म है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो साइन वाला टर्म है उसको कोस के अंदर कन्वर्ट करने के लिए ट्राई करेंगे, ठीक है। तो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जो आइडेंटिटी पढ़ी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तभी हमने डिस्कस किया था कि ये जो आइडेंटिटी याद रखते हो उसके साथ आपको और एक चीज़ याद रखनी है और वो चीज़ है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा को जब आपको कोस स्क्वायर थीटा के अंदर कन्वर्ट करना हो तो उसकी जगह साइन स्क्वायर थीटा की जगह आप 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, ठीक है। सेम आपको कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी आप लिख सकते हो, ठीक है। ये चीज़ें याद रखनी है। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि साइन स्क्वायर थीटा वाला टर्म है उसको अगर कोस वाले में कन्वर्ट करना है तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख देंगे, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख देंगे, ठीक है। ऊपर वाला टर्म के अंदर कोई भी चेंज नहीं करेंगे, उसको ऐसे ही रहने देंगे और नीचे जो साइन स्क्वायर थीटा है वहां पे हम लिख देंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर
थीटा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, देखो 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर, मतलब हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1 माइनस कोस थीटा मल्टीप्लाई में 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि 1 माइनस कोस थीटा सेम 1 माइनस कोस थीटा से 2 बार मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है। जैसे 4 स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई 4 लिखते हैं ना, वैसे ही 1 माइनस कोस थीटा के स्क्वायर को 1 माइनस कोस थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस कोस थीटा, इस तरीके से 2 टर्म्स आपको बना देने, ठीक है। अब नेक्स्ट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, अब इसकी जगह पे आपको लिखना है 1 माइनस कोस थीटा एंड 1 प्लस कोस थीटा, ठीक है। ये कहाँ से आया, तो आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है इस तरीके की कि x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये आइडेंटिटी आपने पढ़ी हुई है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये आइडेंटिटी के ऊपर से हम ऐसा लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अगर कहीं पे दिया है तो वहां पे हम एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से पता चल रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड होना चाहिए। तो अगर कहीं पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिया है तो वहाँ पे हम एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको दिया है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब इस 1 को हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे है कोस थीटा का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो उसी टाइप की आइडेंटिटी बन रही है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई एंड एक्स प्लस वाई, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से आइडेंटिटी के ऊपर से ये चीज़ आपको लिख देनी है 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम ये चीज़ करेंगे तो ये 1 माइनस कोस थीटा और यहाँ पे भी 1 माइनस कोस थीटा एक दूसरे के साथ कट हो जाएंगे, तो यहाँ पे ऊपर बचेगा 1 माइनस कोस थीटा और नीचे बचेगा 1 प्लस कोस थीटा। तो यहाँ पे हमारी राइट हैंड साइड है वो आ चुकी है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे राइट हैंड साइड और नीचे फाइनल लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो खत्म होता है। हमने ये चीज़ स्टार्टिंग में लिख दी लेफ्ट हैंड साइड और इसको सोल्व करते करते हमने राइट हैंड साइड ले दी है, वहाँ पे हमने हमारा क्वेश्चन जो है वो खत्म हो जाता है। तो हम लास्ट में हैंस प्रूव यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिया है कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस है, ठीक है। इस टाइप का आपको क्वेश्चन दिया है और इज इक्वल टू आपको 2 सेक ए प्रूव करना है, ठीक है। मतलब इसको सॉल्व करते जाना है और आपको इसका आंसर क्या ला देना है, 2 सेक ए ला देना है और लास्ट में हम हैंस प्रूव लिख देंगे, ठीक है। तो जब भी टू प्रूव डेट टाइप के क्वेश्चन होते हैं तब हम क्या करते हैं, सबसे पहले सारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो लिख के हम सबसे पहले सारी चीज़ें जो अंदर होती है उसको साइन कोस के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इस क्वेश्चन के अंदर पहले से ही जो सारी चीज़ें वो उसको साइन कोस के अंदर ही दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि साइन और कोस के अलावा कोई भी और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको नहीं दिखेगा। तो नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो और प्रोसेस हो सकती है सिंप्लीफिकेशन की वो ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या हो सकता है कि इन दोनों फ्रैक्शंस को ऐड कर दो। अब दोनों फ्रैक्शंस को ऐड करने के लिए हमें एलसीएम लेना होगा, ठीक है। तो जब भी नंबर होता है तब हम एलसीएम के लिए सोचते हैं, ठीक है। लेकिन जब भी इस टाइप के टर्म्स होंगे तब हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही हमारा एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1 प्लस साइन है तो यहाँ पे हम नीचे लिख देंगे 1 प्लस साइन है और मल्टीप्लाई कर देंगे कोस ए का, तो यही हमारा एलसीएम बन जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। और ऊपर क्या करेंगे तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, कोस ए यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 1 प्लस साइन है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसको आप एलसीएम की तरीके से भी सोच सकते हो कि यहाँ पे नीचे क्या था 1 प्लस साइन है इतना था, ठीक है। कितना कम बच रहा है कोस है, तो यहाँ ऊपर नीचे कोस ए से मल्टीप्लाई किया तो कोस ए यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ, तो कोस ए यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर बन जाएगा कोस स्क्वायर ए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या था कोस ए, ठीक है, इतना था कोस ए, इतना कम पड़ रहा है, मतलब कि यहाँ ऊपर 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करना होगा और नीचे भी 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये पूरा टर्म बन जाएगा। या फिर सिंपली आप ऐसे भी याद रख सकते हो, इसको यहाँ क्रॉस में मल्टीप्लाई करो, इसको यहाँ क्रॉस में मल्टीप्लाई करो और नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रख दो, ठीक है। यहाँ सिंपल एलसीएम की प्रोसेस ही है, यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बन जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, देखो 1 प्लस साइन है और यहाँ पे भी 1 प्लस साइन है, सेम चीज़ें यहाँ एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, मतलब 1 प्लस साइन है का यहाँ पे स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे हम स्क्वायर का जो आइडेंटिटी है वो अप्लाई करेंगे, ठीक है। स्क्वायर का आइडेंटिटी है एक्स प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy
प्लस वाई स्क्वायर, ये वाली जो आइडेंटिटी है उसका यूज करके हम इसका स्क्वायर करेंगे। सबसे पहले आपको स्टार्टिंग में दिया है कोस स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करने के लिए आइडेंटिटी नहीं याद रहे तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म 2 1 जा 2 मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म 2 इंटू साइन है 2 साइन है, ठीक है। और नेक्स्ट होगा लास्ट टर्म का स्क्वायर, लास्ट टर्म का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। और यहाँ पे नीचे जो है वो बन जाए, उसको हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है तो उसको ऐसे ही रहने देंगे 1 प्लस साइन ए इंटू कोस है, ठीक है। अभी आपके लिए ये जो क्वेश्चन है वो एकदम नया है, तो जैसे ही आप 3-4 क्वेश्चंस ट्राई करोगे उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो उसको किस तरीके से सॉल्व करने हैं और किस टाइप के ऑपरेशंस हमें जो है वो करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब देखो इस क्वेश्चन को आप देखोगे ना तो कोस स्क्वायर ये दिख रहा है और यहाँ पे साइन स्क्वायर है, ठीक है। और हमें एक आइडेंटिटी पता है कि कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या बन जाता है, 1 बन जाता है, ठीक है। तो ये जो है वो 1 हो जाएगा, ठीक है। पर सबसे पहले उसको 1 करने से पहले हम उन दोनों चीज़ों को बाजू बाजू में लिखेंगे ताकि पता चले कि कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर है उसकी जगह पे हमने 1 लिखा है। तो उनको बाजू में लिख देते हैं एक स्टेप में, कोस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है प्लस 1 प्लस 2 साइन है, ठीक है। यहाँ पे कोस स्क्वायर था, हमने कोस स्क्वायर लिख दिया, ये साइन स्क्वायर को हमने बाजू में लिख दिया, फिर प्लस 1 तो प्लस 1 प्लस 2 साइन है तो प्लस 2 साइन है, ठीक है। जो जितने भी टर्म्स थे उसको सिर्फ हमने अरेंज करके अच्छे से लिखे हैं। नेक्स्ट नीचे क्या है तो 1 प्लस साइन है एंड मल्टीप्लाई में कोस है, ठीक है। नेक्स्ट कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बन जाएगा 1 और बाजू में जो था 1 वो लिख देंगे 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कोस है, ठीक है। इस तरीके से नीचे कुछ चेंजेस नहीं करने, ऊपर जो भी होता जाता है सिंप्लीफिकेशन वो आपको कर देना है। ऊपर 2 प्लस 2 1 प्लस 1 बन जाएगा 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए और नीचे बन जाएगा 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई में कोस है, ठीक है। इस तरीके से बन जाएगा। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, तो यहाँ पे आप ऊपर देखोगे तो ऊपर टोटल 2 टर्म्स है, ठीक है। 2 प्लस 2 साइन है, तो दोनों टर्म्स के अंदर आपको दिख रहा है कि जो 2 दिया है वो कॉमन है, तो उस 2 को हम कॉमन निकाल लेंगे बाहर। तो यहाँ पे 2 को अगर कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से 2 निकल जाएगा तो अंदर बचेगा 1, ठीक है। ये याद रखना है कि 2 मतलब क्या होता है, 2 की जगह पे हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 1, तो वहाँ से अगर 2 निकल जाता है तो अंदर क्या बचेगा 1, ठीक है। यहाँ गलती से 0 नहीं लिख देना है, ठीक है। यहाँ जब हम कॉमन लेते हैं तब हम मल्टीप्लीकेशन कंसिडर करते हैं, तो 2 को हम लिख सकते हैं 2 1 जा, तो 2 बाहर आ जाएगा तो बचेगा क्या 1, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। और 2 साइन है मतलब क्या होता है 2 मल्टीप्लाई साइन है, तो वहाँ से 2 निकल जाएगा तो यहाँ पे बचेगा साइन ए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ऊपर वाला टर्म है वो बन जाएगा। यहाँ हम 2 कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा 1 प्लस साइन है, और नीचे आपको देखो 1 प्लस साइन दिया हुआ है तो उसको हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, 1 प्लस साइन लिख देंगे और बाजू में आप लिख देंगे कोस ए। तो 1 प्लस साइन एक दूसरे के साथ, पूरा टर्म सेम है तो एक दूसरे के साथ वो कट हो जाएगा, ठीक है। कट हो जाएगा तो बचेगा क्या 2 अपॉन कोस है, ठीक है। अब यहाँ से आपको आंसर देखना है, आपको क्या लाना है 2 सेक है, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि कोस का रेसिप्रोकल सेक होता है, तो जैसे कोस ऊपर जाएगा तो वो क्या बन जाएगा सेक ए बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी राइट हैंड साइड आ गई और वहाँ पे हम लिख देंगे हैंस प्रूव, ठीक है। यहाँ पे हैंस प्रूव्ड लिख देंगे। अगर यहाँ से आपको समझ नहीं आ रहा है तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, 2 को आप लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई 1 और नीचे आपको दिया हुआ है कोस ए, और 1 अपॉन कोस है मतलब क्या होता है सेक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 2 सेक है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप इस स्टेप को समझ सकते हो, या फिर आपको डायरेक्ट समझ में आता है कि कोस है नीचे है, कोस का रेसिप्रोकल सेक होता है, तो कोस को जैसे हम ऊपर लेके जाते हैं तो वो बन जाता है सेक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म होता है, और इसी के साथ हमारे एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट 2 क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होते हैं। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और यहाँ पे स्क्रीन पे आपको मेरी फोटो दिख रही होगी जिस पे क्लिक करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और स्क्रीन पे दूसरे दिखाए गए वीडियोस है जिसमें से आप इस चैप्टर के रिलेटेड कुछ बुक के क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।